बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स फॉर ईयर्स फॉर 2006, 2007 एंड 2008 बाय टेकिंग 2005 एज बेस यूजिंग। नंबर 1 में कह रहे हैं मीन, सेकंड में कह रहे हैं मीडियन एज एन एवरेज। हमारे पास ईयर्स दी गई है 2005 से 2008 तक और साथ ही हमारे पास प्राइसेस गिवन है जो कि 4 चीजों की प्राइस गिवन है, वीट, राइस, कॉटन और घी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, लेकिन सोल्यूशन पे आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फिक्स्ड मेथड है या चेन मेथड है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं भी चेन का वर्ड नहीं आया। इट्स मीन ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड है। ये फिक्स्ड मेथड है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें गिवन है वो 4 गिवन है, यानी एक से ज्यादा गिवन है। इससे पहले भी आप लोग 1-2 लेक्चर पे देख चुके होंगे जिसमें मैं बता चुका हूं जब एक से ज्यादा चीजें होंगी, बेशक वो फिक्स्ड मेथड हो या चेन मेथड हो, तो साथ ही क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा कि मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज। अब यहाँ पे फिक्स्ड मेथड तो है, लेकिन खुद ही मेंशन है कि मीन और मीडियन दोनों एज एन एवरेज यूज करें। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को समझ लिए, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। आप पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। यहां लिख लेंगे ईयर्स और उसके बाद हम क्या करेंगे, ईयर्स लिखने के बाद हम ऊपर प्राइस नहीं लिखेंगे। ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड। तो अगर आपको याद हो पहले लेक्चर्स की तरह, जब फिक्स्ड मेथड हो तो प्राइस की जगह यहां हम मेन क्या लिखते हैं? प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स। अब हमारे पास 4 चीजें गिवन है, वीट, उसके बाद राइस, देन आफ्टर कॉटन और आखिर में हमारे पास क्या है? घी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इससे पहले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता चुका हूं, जब भी एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी, यानी यहां पे 4 गिवन है, बेशक वो फिक्स्ड मेथड हो या चेन मेथड हो, तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अपनी आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली सॉल्व करें, यानी अपना टाइम बचाना है और सीधा सोल्यूशन निकालना है। इसीलिए हमने ऊपर क्या लिख लिया? प्राइस रिलेटिव्स, और साथ ही हम सीधा सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास ईयर जो है वो 2005, 2006, 7 और लास्ट में हमारे पास कौन सा है? 2008। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स कि हमने जो ईयर्स लिखी हैं, लेकिन हमारे पास क्या कह रहे थे? बाय टेकिंग 2005 एज बेस। किस साल को बेस ईयर यूज करना है? 2005 को। और आप लोगों को ये पता है जब भी जो भी बेस ईयर होगा उसका हमेशा आंसर क्या आता है? 100। तो हम क्या करेंगे, 2005 में सब चारों चीजों का आंसर क्या लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे, बिकॉज बेस ईयर है। अब स्टूडेंट्स बाकियों क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर निकालना शुरू करते हैं। हम यहाँ जो वैल्यूज है वो हमने नहीं लिखी, बल्कि डायरेक्टली उनका आंसर निकालना है। अब हम आएंगे 2006 के लिए। पहले हम जरा वीट की जो यहाँ पे हमारे पास आंसर होंगे वो निकालते हैं। बुक के लिहाज से देखेंगे, हमारे पास 2005 की जो वैल्यू थी वो 12 थी और 2006 की जो वैल्यू है वो 12.5 है। अब क्या करेंगे, 12.5 डिवाइडेड बाय बेस ईयर कौन सा था? 2005, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 12, यानी 2006 की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे 12.0 पे और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 100। अब सेम बाकी भी ऐसे ही होंगे। 2007 को क्या करेंगे, उसकी जो प्राइस है वो 13.5 है, यानी 13.5 डिवाइड किस पे करेंगे? वही जो 2005 की वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या है? 12.0, और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 100 कर देंगे। इट्स मीन स्टूडेंट सारे ही ऐसे होंगे जब फिक्स्ड मेथड होता है, तो जो बेस ईयर हो तमाम आगे जितने साल दिए होंगे उनकी प्राइस को हमने बेस ईयर के प्राइस पे डिवाइड करना होता है। अब 2008 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 15 है और डिवाइड किस पे करेंगे? 12.0 और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को तमाम ईयर्स की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ वीट के निकाल के दे दी है, लेकिन बाकी हम ये जो राइस, कॉटन और घी है इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास जो राइस की 2005 की वैल्यू है वो 3 है और 2006 की जो है वो हमारे पास 3.25 है। अब क्या करेंगे, 3.25 डिवाइड करेंगे 3.00 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 100 से। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो सेकंड का आंसर आ जाएगा 3.25 डिवाइडेड बाय 3.00 इनटू 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108
0.33। अब स्टूडेंट्स बाकी सारे भी ऐसे करेंगे, लेकिन साथ ही हम जो यहाँ पे वीट के प्राइस होंगे, जो वैल्यूज होंगे, पहले हम वो भी निकाल लेते हैं। 12.5 डिवाइडेड बाय 12.0 और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास इसका आंसर आया 104.2 आ गया। फिर नेक्स्ट 13.5 डिवाइडेड बाय 12.0 और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 100 से कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आया 112.5। और लास्ट हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 12.00 और मल्टीप्लाई 100, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 125। अब स्टूडेंट्स जिस तरह हमने वीट की वैल्यूज निकाल ली है, सेम हम राइस, कॉटन और घी के भी ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अब हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यानी आपने लाजमी नहीं है ये सारा प्रोसेस बाकी में भी ऐसे करें, बल्कि डायरेक्टली कैलकुलेटर के जरिए आंसर निकालें और जो आंसर आएंगे वो लिखना शुरू कर दें। अब हम राइस पे आते हैं। 2007 को डिवाइड करेंगे 2005 के वैल्यू पे, यानी 3.50 डिवाइडेड बाय 3.00 और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 116.67। और उसके बाद 2008 के लिए 3.75 डिवाइडेड बाय 3.00 और मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर भी आ गया 125। स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि वैल्यूज सेम आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है। अब कॉटन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले का तो बेस ईयर का आंसर 100 था, लेकिन 2006 के लिए क्या करेंगे, 2006 में जो कॉटन की प्राइस है वो 4.90 है, डिवाइड करेंगे 4.20 पे और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116.67। देन आफ्टर करेंगे 2007 के लिए 5.25 डिवाइडेड बाय 4.20 और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 125। और 2008 के लिए 5.60 डिवाइडेड बाय 4.20 और मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आया 133.3। अब आते हैं घी पे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले 2005 का तो आंसर 100 है, लेकिन 2006 के लिए क्या करेंगे, 2006 की प्राइस है घी की 4.25 डिवाइड करेंगे 2005 की प्राइस पे जो कि हमारे पास 4.00 है और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आया 106.25। उसके बाद 2007 के लिए 4.50 डिवाइडेड बाय 4.00 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आया 112.5। अब लास्ट को करते हैं 2008 की प्राइस जो होगी घी की, उसको भी किस पे डिवाइड करते हैं, सबको बेस ईयर पे। यानी हमने वीट, राइस, कॉटन ये जितने भी आंसर निकाले हैं, इन सब की जो अपनी वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, उनको किस पे डिवाइड किया था, जो 2005 की जो प्राइस क्वेश्चन में गिवन है उस पे डिवाइड करना है। बिकॉज कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड, यानी सबको बेस ईयर की जो प्राइस गिवन होगी क्वेश्चन में उस पे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। जिस तरह हमने ये प्रोसीजर की है, तो बाकियों में मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर के जरिए यही प्रोसेस कर रहा हूँ। अब लास्ट पे आ जाएंगे 2008 में ये की जो प्राइस है 5.62 डिवाइडेड बाय 4.00 जो कि हमारे पास 2005 की घी की प्राइस है और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आया 140.5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये फिक्स्ड मेथड है और साथ ही हमने इसकी क्या निकाल ली है, प्राइस रिलेटिव्स, लेकिन वो कह रहे थे कि मीन और मीडियन एज एन एवरेज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेंगे मीन और साथ ही हम एक और कॉलम बना लेंगे किस चीज का, मीडियन का। अब स्टूडेंट्स इससे पहले भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं जो कि फिक्स्ड मेथड था और उसमें हमने मीन एज एन एवरेज किया था। क्या, मीन एज एन एवरेज। उसमें हमने ये किया था कि पहले इधर भी मीन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि मीन एज एन एवरेज में क्या होता है, आपने ईयरली वैल्यूज को पिक करना है और जितने वैल्यूज होंगे उस पर डिवाइड कर देना है। यानी 2005 के लिहाज से हमारे पास चीजें कितने के माने 4, तो हमारे पास जो 2005 इनके आंसर आ चुके हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100, 400 है, तो हम चारों को डिवाइड कर देंगे और 4 वैल्यूज है तो 4 पे हम डिवाइड कर देंगे। यानी हमारे पास इन चारों को ऐड करने के बाद 400 आ जाएगा और 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पहले का जो मीन का आंसर आ जाएगा वो 100 ही आएगा। अब नेक्स्ट 2006 के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो 2006 में इन चारों के जो आंसर आ चुके हैं उनको प्लस कर देंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे। यानी 104.2 प्लस 108.33 प्लस 116.67 प्लस 106.25 और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा 108.86। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब 2007 के लिए भी चारों की जो वैल्यूज यानी आंसर आ चुके हैं
चारों को प्लस कर देंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 चीजें होंगी तो तीनों के आंसर को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। 5 होंगे तो 5 को प्लस करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे। ये आपका मीन एज एन एवरेज होगा। अब यहाँ पे 4 चीजें, अब 2007 के लिए करते हैं 112.5 प्लस 116.67 प्लस 125 प्लस 112.5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4 कर देंगे। हमारे पास इसका आंसर आया 116.67। अब 2008 के लिए हम इनके आंसर को प्लस कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको भी 4 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 4 पे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आया 130.95। स्टूडेंट्स यहां तक हमने मीन एज एन एवरेज कर लिया है। क्या करेंगे कि ईयरली आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने ईयरली जितनी भी चीजें होंगी उनका जो आंसर आ चुका होगा उनको प्लस करना है और जितने वैल्यूज होंगे उस पर डिवाइड कर देना है। यानी यहाँ पे 4 चीजें हैं तो हमने बारी बारी ईयरली चारों के वैल्यूज को ऐड किया कैलकुलेटर में और 4 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गए थे। इस तरह होता है मीन एज एन एवरेज। अब आते हैं मीडियन पे। अच्छा, मीन का फॉर्मूला भी होता है कि मीन एज एन एवरेज का फॉर्मूला इस तरह होता है, आप लिख लेंगे मीन एज एन एवरेज। तो उसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एक्स और एन, यानी सिग्मा एक्स ये जो आपके पास वैल्यूज होती है ना, ये रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा मींस हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है, अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। इन शॉर्ट जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो ग्रुप डेटा होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डेटा भी कहते हैं। अब यहाँ पे कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये रॉ डेटा मींस ये जितने वैल्यूज गिवन होती हैं इसको क्या करेंगे कि 4 को प्लस करना है, उसको बोलेंगे समेशन एक्स। समेशन का मतलब प्लस करना और एक्स का मतलब ये जो वैल्यूज होती हैं इनको हम एक्स कहते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक भी इस तरह होता है मीन एज एन एवरेज कि सिग्मा एक्स यानी समेशन एक्स इनको प्लस करना है और एन नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी वैल्यूज होती हैं उस पर डिवाइड करना है। तो मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया, इस तरह भी कर सकते हैं या प्रॉपर वैल्यूज में भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम 2005 का करेंगे तो लिखेंगे 2005, तो हमारे पास 4 चीजें गिवन है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी 400 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास क्या आंसर आया 100 आ गया, जो कि हमने यहीं पे लिखा था। इट्स मीन बाकी भी आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन अपना टाइम बचाना है। आपने अगर उनको बताना भी है शो करके तो आप सिर्फ 1 ईयर का बता दें कि हमने ये प्रोसेस इस तरह की है और फॉर्मूला साथ लिख दें, यानी एक इस तरह वर्किंग में बता दें, बाकी सारा आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब बारी किस चीज की है, मीडियन की, तो हम यहां लिख लेंगे मीडियन एज एन एवरेज। मीडियन एज एन एवरेज में स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स हमारे पास n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर हम 2005 का करें तो देखते हैं जरा 2005 के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है 4 चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे 4+1 फॉर्मूले के डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5/2। जब 5/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 वैल्यू, यानी 5 को जब 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया 2.5 वैल्यू। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर 2005 का सॉल्व करना है, बस एक पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स कि मीडियन के लिए आपने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज का मतलब तरतीब देनी है, सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करनी है और जो हाईएस्ट है वहां तक जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास 2005 में सबका 100 आंसर है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे 100 100 100 और 100। हमने तरतीब दे दी है क्योंकि सारी वैल्यू सेम ही है। अब हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक 2.5 का मतलब सेकंड वैल्यू और 0.5 किस में जाएगा, थर्ड वैल्यू, यानी सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू आपने करना है। 2.5 है तो आसान तरीके बता रहा हूं, लिख लीजिएगा सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा होता 3.5 तो आप करते थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल होता 1.5 इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब यहां हमारे पास प्रॉपर है 2.5, तो क्या करेंगे सेकंड वैल्यू जो कि 100 ही है और प्लस थर्ड वैल्यू भी 100 ही है और डिवाइडेड बाय 2, यानी 200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 100 ही आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी भी समझ आ रही होगी मीडियन की। लेकिन याद रखिएगा मीडियन एज एन एवरेज के लिए फॉर्मूला ये होता है एन नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 फॉर्मूले का और 2 फॉर्मूले का। लेकिन मीडियन के लिए हमेशा डेटा को आपने अरेंज करना है। अब पहले हमने सॉल्व कर लिया
अब जरा देखिएगा डायरेक्टली सेम जिस तरह आपको मैंने बताया कि मीन में एक वर्किंग में बता दें और बाकी डायरेक्टली कर लें, सेम हम मीडियन हमने एक में बता दिया वर्किंग में, अब बाकी डायरेक्टली करते हैं। बस ये पता होना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक क्या आंसर निकल आया था 2.5 यानी सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2, लेकिन अरेंज करके। अब हम आते हैं डायरेक्टली 2006 के लिए। अगर हम डायरेक्टली करना चाहें, हमारे पास वीट की वैल्यू है 104, राइस 108, कॉटन 116 और घी 106। अगर हम तरतीब दें तो इट्स मीन पहली वैल्यू बनती है 104, सेकंड बनती है 106, थर्ड बनती है 108 और फोर्थ बनती है 116। हमारे पास वो कह रहे हैं सेकंड और थर्ड वैल्यू, तो 104 फर्स्ट है और सेकंड क्या है 106 यानी 106.25 और प्लस क्या लिखा हुआ था हमारे पास, प्लस लिखा था थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन से बनती है 108.33 और डिवाइड क्या कर देंगे 2 पे, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 107.29। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यहां तक लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब 2007 के लिए करते हैं। हमारे पास 112 है, फिर 112.5 दोनों सेम है, यानी फर्स्ट ये हो जाएगी सेकंड ये, या फर्स्ट ये सेकंड ये, बात तो एक ही है, सेम वैल्यूज है, तो फर्स्ट सेकंड और फिर 116 थर्ड हो जाएगी और 125 जो है वो 4 हो जाएगी। लेकिन फार्मूले के मुताबिक सेकंड और थर्ड, यानी अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड ये पे कर लें और थर्ड ये हमारे पास 112.5 प्लस 116.67 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 114.59। अब स्टूडेंट्स लास्ट के लिए आते हैं 2008 के लिए 125, 125, 133, 140। इट्स मीन अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, या ये फर्स्ट ये सेकंड, बात तो एक ही है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इज्यूम करते हैं ये फर्स्ट है तो फर्स्ट सेकंड और ये क्या हो जाएगी थर्ड और ये फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड 125 प्लस 133.3 और डिवाइड दोनों को प्लस करके 2 पे हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 129.15। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मीन एज एन एवरेज और मीडियन एज एन एवरेज के लिहाज से, और ये फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।